तो दोस्तों, अभी जब हम संगम स्नान करके बस स्टॉप की तरफ में वापस जा रहे थे, तो वैसे तो रास्ते में हमें बहुत सारे पंडाल दिखे, बैंक के, पोस्ट ऑफिस के, बहुत सारे फ्रेंचाइजी के। पर अभी मैं एक ऐसे पंडाल में मौजूद हूँ जो आमतौर पे पूरे भारत में आपको कहीं नहीं मिलेगी। आप ये जो हमारे पीछे किताब देख पा रहे हो, ये कोई मामूली सी किताब नहीं है, बल्कि किताब की एक प्रकार से नमूने के रूप में इसको रखा गया है। और ये हमारे भारत का पवित्र संविधान है, हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है। और ये जो आप पंडाल देख पा रहे हो, ये पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल गैलरी है। इट मीन्स कि हमारा भारत का संविधान कब से बनाना शुरू किया गया, हमारे भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन सी खासियत हैं, कब बनकर पूरा हुआ, कब इम्प्लीमेंट किया गया, इस खास प्रकार के और नई आधुनिक तरीकों के पंडाल के अंदर में सारी विशेषताओं को बिल्कुल डिटेल्स में बताई गई है। तो आप हमारे वीडियो में बने रहें, पंडाल के अंदर चलते हैं और आपको अंदर की खासियत को बताते हैं, रूबरू कराते हैं कि आखिर क्या कुछ खास है इस पंडाल में। तो देखिए, सबसे पहले ये कॉन्स्टिट्यूशन का दृष्टिकोण के बारे में बताया गया है और एक बोर्ड इंग्लिश का और दूसरा हिंदी वर्जन के रूप में यहाँ पे सारी व्याख्या की गई है। उसके बाद में इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताया गया है। फिर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण कब हुआ, किस प्रकार से हुआ, ये डिटेल्स आप पॉज करके पढ़ सकते हो। इसके बाद में भारत का संविधान एक प्रदर्शनी के माध्यम से क्या बताना चाहता है, आखिरकार में ये एग्जीबिशन किस बातों को रिप्रेजेंट करना चाहता है। उसके बाद में ये देखिए, राजकुमारी अमृत कौर जी की फ़ोटोज़ यहाँ पे 1949 की है और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी भी श्री बीजी खेर जी के साथ में है। उसके बाद में ये गौरव और विरासत के बारे में बताया गया है। हाँ, उसके बाद फिर देखिए, ये लोकतंत्र का वैश्विक संगम, मतलब कि दुनिया भर के अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन से कौन सी आर्टिकल्स हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल की गई है, वो सारी डिटेल्स यहाँ पर दी गई है कि हमने ब्रिटिश के संविधान से क्या चीज़ें अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया, या अमेरिका के संविधान से क्या चीज़ हमने उठाया, आयरलैंड और कनाडा के बारे में। उस तरीके से यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया, सोवियत संघ, फ्रांस, जापान, हर देश के कॉन्स्टिट्यूशन से जो अच्छाइयाँ थी वो हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया और बाकी जो वीकलेस पॉइंट था उसको इग्नोर कर दिया। और ये देखिए, ये अबिंद्रनाथ ठाकुर जी की 1905 में बनाई गई भारत माता की प्रतिमा है। उसके बाद ये रॉयल बंगाल टाइगर, जो कि हमारे बंगाल का बेहद ही एक शान है। और उसके बाद ये भारतीय मोर, सौंदर्य, गरिमा और गौरव का प्रतीक है। ये हमारे भारत का करेंसी रुपी। और ये कुछ पुरानी तस्वीर देखिए जिसमें कि द फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बी आर अम्बेडकर जी अंतरिम सरकार में केंद्रीय मंत्री 1951 में हिंदू कोड बिल पर चर्चा करने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन चर्चा करने के लिए। और ये देखिए, कुछ और भी गैलरी बनाई गई है यहाँ पे, जहाँ पर कि कॉन्स्टिट्यूशन के प्रारूपण के लिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की अध्यक्षता में प्रारूप समिति, ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का गठन किया गया था, उसके बारे में यहाँ पर दिखाई गई है चित्र के माध्यम से। उसके बाद में कुछ कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स जो थे ना, उनकी अलग अलग तस्वीरें, अलग अलग मोमेंट की यहाँ पर मैं बयां करती है। आप अगर चाहें तो आप पॉज करके और इसे पढ़ सकते हैं। और ये संविधान सभा के सदस्य संविधान के प्रति पर हस्ताक्षर करते हुए, और ये हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन की अध्यक्षता करते हुए भारतीय गणराज्य की नींव रखी थी इन्होंने। उसके बाद हमारे बी आर अम्बेडकर जी, जो कि फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहे जाते हैं, इनका भी बहुत बड़ा हाथ रहा था हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को गढ़ने में। और ये फ़ोटो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी और सरोजनी नायडू को दर्शाती है। उसके बाद ये देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ प्रतियां अंग्रेजी और हिंदी दोनों में नई दिल्ली में स्थित जो संसद पुस्तकालय है उसमें संरक्षित रखा गया है। और ये प्रेम बिहारी नारायण जी की फ़ोटो है। मतलब यहाँ पर आने के बाद में ऐसा लगता है जैसे मानो पूरी कॉन्स्टिट्यूशन की डिटेल्स इन्होंने यहाँ पे सजा के रख दी है। यहाँ पर देखिए, आप प्रोजेक्ट के माध्यम से भी यहाँ पर ऑडियो चल रही है, आप यहाँ की सारी डिटेल्स को सुन सकते हैं, ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं यहाँ के। और बाकी यहाँ पर भी कुछ अन्य बोर्ड जो कि आप पॉज करके और पढ़ सकते हैं। उसके बाद ये देखिए,
डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की एक प्रतिमा भी बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर बनाई गई है। देखिए हाथ में कॉन्स्टिट्यूशन है इनके, और भाई इनका बहुत ही बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल रहा है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को गढ़ने के लिए। अभी जब हम इस गैलरी में घूम रहे थे तो हमें एक बहुत ही अच्छी जो चीज़ें हैं उन पर नज़र पड़ी है, और मैं आपको ले चलना चाहूँगा यहाँ पर। देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि भारत के संसद भवन का जो पुस्तकालय है वहाँ पर में हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में संविधान को संरक्षित रखा गया है। कुछ उसी चीज़ को ये रिप्रेजेंट ऐसे करती है कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जर्नी किस प्रकार से रहा था। कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें जैसे ये हमारी राष्ट्रीय पहचान बताती है, उसके बाद ये द स्टोरी ऑफ नेशनल एंथम बताती है, और उसके बाद ये जन गण मन की कहानी, वंदे मातरम की कहानी के बारे में बयां करती है। उसके बाद द स्टोरी ऑफ द नेशनल फ्लैग के बारे में भी बताया जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि जब आप इनको देखोगे तो ऐसा मालूम पड़ता है जैसे मानो ये सचमुच की किताब के पन्ने हों। हालांकि ये है नहीं, एक बोर्ड के जैसा है ये, लेकिन दिखने में इनका स्ट्रक्चर बिल्कुल इस जैसा है जैसे मानो कि ये किताब के पन्ने हों, और वास्तविक रूप में संविधान की प्रतियाँ आज प्रयागराज में रखी गई हों। और एक बहुत ही खास बात देखिए यहाँ पर इस गैलरी की, ये एक स्क्रीन यहाँ पर है जो कि टचेबल स्क्रीन है, और यहाँ पर में आप यूँ मानो जैसे कि आप संविधान के सारे पन्नों को, सारे अतीत को बिल्कुल अपने फिंगर के जरिए में कंट्रोल कर सकते हो। आइए निखिल बाबू दिखाइए। जैसे अगर मैं इस एरो पर क्लिक करता हूँ तो आप देखिए ये कॉन्स्टिट्यूशन के पेज जो है वह पलट करके सेकेंड पेज पर आ जाते हैं। अगर मैं थोड़ा और आगे जाता हूँ तो ये कुछ और तस्वीरें, कुछ और कहानी को बयां करती है। उसके बाद में इस तरीके से आप एक एक करके इनको पन्ने को पलट करके और सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन की एक एक बीती आप इस स्क्रीन के जरिए में प्राप्त कर सकते हैं।